हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, हमने ईटीटी कैडर के एग्ज़ाम के लिए जो बैच स्टार्ट किया हुआ था। आज हम हिंदी सब्जेक्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है भाषा लिपि, उसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा टॉपिक है भाषा लिपि। भाषा लिपि। सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानते हैं। भाषा क्या होती है? भाषा अभिव्यक्ति का वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे हम दूसरों के विचारों को समझते हैं और अपने विचार प्रकट करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, भाषा क्या है? भाषा एक अभिव्यक्ति का साधन है, यानी जो हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, यानी दूसरों को बताते हैं, वह क्या है? भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक अपने विचार बताते हैं और दूसरों के विचार सुनते हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, ये सब क्या हैं? ये भाषाएं हैं। भाषा शब्द संस्कृत के धातु से यहाँ पाश नहीं भाष आएगा, भाष। अगर हम बात कर लें भाषा शब्द की, भाषा शब्द कहाँ से आया? भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना। जिसका अर्थ क्या है? बोलना है। यानी अगर हम भाषा शब्द की बात कर ले, वो कहाँ से आया है? वह संस्कृत भाषा से आया, जिसकी भाष धातु से आया, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। अगर हम दोबारा फिर से एक बार देख लें, भाषा क्या है? भाषा अभिव्यक्ति का साधन है जिसके द्वारा हम क्या है? एक दूसरे के विचारों को समझते हैं और अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरे के विचार को सुनते हैं, जिससे हम विचार बनाते हैं। यानी अगर हम सोचते हैं, अपने दिमाग में भी विचार बनाते हैं, वो भी क्या है? एक भाषा है। आगे हम जानते हैं लिपि के बारे में। लिपि ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसी विशेष भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ध्वनियों को लिखने का माध्यम लिपि ही है। यानी जो भाषा हम बोलते हैं, सुनते हैं, अगर हमको उसको क्या लिखित रूप प्रदान करना पड़े तो हम किस में लिखेंगे? लिपि में। एक चिन्ह, जो विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं किसी भाषा को भी लिखने के लिए, वह क्या होते हैं? लिपि कहलाते हैं। ध्वनियों को लिखने का माध्यम लिपि ही है। ध्वनियाँ क्या हैं? ध्वनियाँ जो हम बोलते हैं, जो हमारे मुख से आवाज़ें आती हैं, वह ध्वनियाँ होती हैं। अगर जो हम बोल रहे हैं, अगर हम उनको लिखित रूप प्रदान कर लें, दूसरों को लिख कर बताएं, तो हम क्या है? लिपि का प्रयोग करते हैं। जैसे देवनागरी, गुरमुखी, रोमन। जो देवनागरी क्या है? लिपि है, जिसमें ये किसकी लिपि है? हिंदी की लिपि है। किसकी लिपि है? हिंदी की लिपि है। जो हम हिंदी लैंग्वेज, जो हम हिंदी भाषा लिख रहे हैं, ये क्या, जो इसके वर्ण हैं वो कौन से हैं? देवनागरी लिपि के हैं। अगर हम गुरमुखी की बात कर लें, ये तो हम सबको पता है, गुरमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। जो पंजाबी हम लिखते हैं, वो उसके जो अक्षर हैं वो कौन सी लिपि के हैं? गुरमुखी की लिपि के हैं। और रोमन किसकी? इंग्लिश की बात कर लें, इंग्लिश भाषा की जो बात की जाए, तो जो इंग्लिश भाषा है वो उसकी लिपि कौन सी है? रोमन। यानी किसी भाषा को जिस वर्णों, जिस चिन्हों के माध्यम से हम लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं भाषा और बोली में अंतर। भाषा क्या होती है और बोली क्या होती है? भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु भारत के संविधान द्वारा केवल 22 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा व्याकरण के नियमों से बंधी नहीं होती। हाँ जी स्टूडेंट, जैसे हमको पता है, जो भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, और वो अपनी क्या डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, लेकिन जो
भारत में सिर्फ 22 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त है। भाषा हम पहले ही जान चुके थे। भाषा क्या है? भाषा वह है जिसके द्वारा हम क्या है अपने विचारों का जो किया आदान प्रदान करते हैं। और भाषा में जो व्याकरणिक नियमों का होना अति आवश्यक है। किसी भाषा को अगर सही लिखित रूप प्रदान करना हो, सही तौर तरीके से बोलना हो, तो हमें क्या है व्याकरणिक नियमों का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। जैसे हमको पता है हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी ये सब क्या हैं? भाषाएं हैं। अगर हम बात कर लें बोली की, बोली क्या होती है? किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली व्याकरण के नियमों से बंधी नहीं होती। इसका अर्थ क्या है? जो किसी क्षेत्र विशेष में यानी किसी एक क्षेत्र की बात की जाए, उसमें जो बोली जाने वाली भाषा होती है वो कहलाती है बोली कहलाती है। जैसे हिंदी एक भाषा है और राजस्थानी, झारखंडी, बिहारी, कन्नौजी ये सब क्या हैं? बोलियां हैं। जैसे हमको पता है हिंदी क्या है? एक भाषा है, लेकिन जो राजस्थानी है कहाँ बोली जाती है? राजस्थान यानी किसी क्षेत्र विशेष में। झारखंडी कहाँ बोली जाती है? झारखंड में। बिहारी और कन्नौजी कहाँ बोली जाती है? बिहार और साउदर्न पार्ट जो हमारे दक्षिण भारत है उसमें जो बोली जाती हैं वो सब क्या है? बोलियाँ हैं। जैसे अगर हम पंजाब की बात कर लें, जैसे पंजाबी एक भाषा है और माझी, मालवी, दुआबी, पुआधी ये सब क्या है? पंजाबी भाषा की बोलियां हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती हैं। हाँ जी स्टूडेंट, ये हम सबको भी पता है। अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात की जाए तो अगर हम पूरे भारत का भ्रमण भी करें तो जगह जगह जब हम जाएंगे भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाएंगी। थोड़े से क्षेत्र में क्या डिफरेंट क्या बोलियां बोली जाती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं बोली क्या है? किसी क्षेत्र विशेष यानी किसी एक विशेष क्षेत्र में इसी किसी विशेष पार्ट में बोली जाए वो क्या होती है? बोली होती है। और भाषा वह होती है जो पूरे किसी एक राज्य में बोली जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लें पंजाब की, पूरे पंजाब में तो पंजाबी बोली जाती है, लेकिन अगर डिफरेंट एरियाज़ की बात कर लें तो हम पंजाबी को भी माझी, मालवी, दुआबी और पुआधी में भी क्या है उनको डिवाइड कर देते हैं। आगे हम बात करते हैं भाषा की किस्मों की। भाषा की दो किस्में होती हैं। पहली है मौखिक भाषा। जिस भाषा द्वारा हम अपने विचार बोलकर सुनाते हैं या सुनते हैं वह मौखिक भाषा होती है। हाँ जी स्टूडेंट, इसका अर्थ है जो भाषा को हम केवल बोलते हैं और सुनते हैं वह कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है। किस भाषा के लिए व्याकरणिक नियमों का ज्ञान होना आवश्यक नहीं होता। हमें ये बिल्कुल पता है हम जो भी बोल रहे हैं अगर सामने वाला समझ रहा है तो हमें क्या है व्याकरणिक नियमों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए मौखिक भाषा जो हम बोल रहे हैं सुन रहे हैं उसके लिए क्या है व्याकरणिक नियमों की जो ज्ञान होना इतना आवश्यक नहीं होता। और वह कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे रेडियो सुनना, फिल्म देखना, कहानी सुनना, भाषण, वाद विवाद आदि, इन सब में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। कुछ व्यक्ति जो बोल नहीं सकते वह संकेतों द्वारा अभिव्यक्ति करते हैं, उसे भाषा नहीं कहा जाता। भाषा केवल वही है जिसको हम सुन व बोल सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, कुछ व्यक्ति होते हैं जो बोल नहीं सकते, उनको संकेतों द्वारा अभिव्यक्ति करते हैं, यानी अपने जो विचार हैं वो कौन से संकेतों द्वारा बताते हैं भी वह उनके विचार का क्या है। उस भाषा को उन संकेतों को हम क्या भाषा नहीं बोल सकते, वह भाषा नहीं होती। भाषा केवल वही होती है जिसको हम सुन सकते हैं और क्या है बोल सकते हैं। बात करते हैं दूसरी किस्म की। दूसरी किस्म है लिखित भाषा। जिस भाषा द्वारा हम अपने विचार लिख कर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे स्टूडेंट इसके नाम लिखित से ही पता चल रहा है जिस भाषा द्वारा हम अपने विचार जो लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं वो कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा होती है। लिखित भाषा के लिए व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। हाँ जी स्टूडेंट, अगर हमको व्याकरण के नियमों का ज्ञान ही नहीं पता होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सी मात्रा का प्रयोग कैसे किया जाए, तो हम क्या सही शुद्ध उस भाषा को नहीं लिख सकते। इसीलिए लिखित भाषा के लिए व्याकरणिक नियमों
ज्ञान होना अति आवश्यक है। जैसे अखबार, मैगजीन, चिट्ठी लिखना, लेख लिखना, कहानी लिखना आदि, इन सब में क्या है, लिखित भाषा का जो क्या है प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं हिंदी भाषा से संबंधित कुछ आवश्यक बातें। हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1953 में संविधान के अनुसार राष्ट्रभाषा माना गया था। इसीलिए हर वर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हाँ जी स्टूडेंट, हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1953 में क्या है, संविधान के अनुसार देश की राष्ट्रभाषा माना गया था। यानी जो हिंदी है वो पूरे देश में बोली जाती है, इसीलिए हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है और 14 सितंबर को क्या है, पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हाँ जी स्टूडेंट, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। यानी जो हिंदी है, जिस हिंदी को जो इसके वर्ण हैं, जो इसके चिन्ह हैं, जिसके द्वारा हम हिंदी भाषा को लिखते हैं, वो किस लिपि के हैं, देवनागरी लिपि के हैं। देवनागरी संस्कृत जो भाषा है उसकी लिपि भी है। हम ये कह सकते हैं जो देवनागरी है वह हिंदी भाषा व संस्कृत भाषा दोनों भाषाओं की लिपि कौन सी है, देवनागरी है। हिंदी भाषा दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। इसका अर्थ ये है जो हिंदी है वो उसको हम दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं। जैसे उर्दू है वो उल्टी लिखी जाती है, जब बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। जो हिंदी भाषा है उसे हम जो है दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं, दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं। हिंदी के हर वर्ण का आकार समान होता है। हिंदी के जो वर्ण हैं, जो क ख ग जो इसके वर्ण हैं, उसका सबका जो आकार क्या है वो क्या है, समान होता है। आगे हम बात करते हैं भाषा की अन्य किस्मों के बारे में। भाषा की अन्य किस्मों के बारे में पहली है मातृभाषा। जिस भाषा को हम अपनी माँ और अपने परिवार से सीखते हैं वह हमारी मातृभाषा होती है। हाँ जी स्टूडेंट, जिस भाषा को हम अपनी माँ से और अपने परिवार से, जो भाषा हमारी माँ बोलती है और हमारा परिवार जिस भाषा में बातचीत करता है उस भाषा को क्या है, मातृभाषा कहा जाता है। जैसे हमारी जो हम पंजाब में रहते हैं, हमारी मातृभाषा कौन सी है, पंजाबी है। आगे बात करते हैं राजभाषा की। किसी देश की सरकारी कामों में जिस भाषा का प्रयोग होता है वह देश की राजभाषा होती है। हाँ जी स्टूडेंट, राजभाषा वह भाषा होती है अगर किसी देश के सरकारी कामों में जिस भाषा का प्रयोग हो वो भाषा कौन सी होती है, राजभाषा होती है। जैसे हिंदी हमारी राजभाषा है और अंग्रेज़ी सह राजभाषा है, इसीलिए हमारे देश के सरकारी कार्यालयों में हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं का प्रयोग होता है। हाँ जी स्टूडेंट, जो हिंदी है वो हमारी क्या है, राजभाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है। हमारे देश के जो कार्यालय हैं, शिक्षा क्षेत्र हैं, उनमें कौन सा है, हिंदी का प्रयोग होता है और साथ कौन सी, अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग होता है। अगर हमें क्वेश्चन आ जाए हमारी राजभाषा कौन सी है तो हमें हिंदी ही बताना होगा, अंग्रेज़ी नहीं बताना, क्योंकि अंग्रेज़ी हमारी कौन सी है, सह राजभाषा है। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा की। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु 22 भाषाओं को ही भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। इन सभी भाषाओं का प्रयोग अपने अपने क्षेत्र में किया जाता है, किंतु हिंदी का प्रयोग भारत के सभी क्षेत्रों में किया जाता है, इसीलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। जैसे हमें पता है भारत में अनेक प्रकार की जो भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु 22 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त है। जो हिंदी है उसका प्रयोग क्या है, पूरे देश में किया जाता है, इसीलिए जो हिंदी हमारी क्या है, राष्ट्रभाषा है। हिंदी को पूरे भारत के लोग समझ सकते हैं, वह बोल सकते हैं, इसीलिए हिंदी को ही हमारी राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। आगे हम बात करते हैं मानक भाषा की। मानक भाषा, जिस भाषा का प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष के कार्यालयों, शिक्षा क्षेत्रों में किया जाता है उसे मानक भाषा कहा जाता है। अगर हम बात कर ले राजभाषा और मानक भाषा की, इसमें स्टूडेंट बहुत ही
कंफ्यूज होते हैं राजभाषा क्या होती है, मानक भाषा क्या होती है। राजभाषा की अगर हम बात करें तो वो पूरे देश में जो शिक्षा क्षेत्रों व कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है। लेकिन मानक भाषा किसी क्षेत्र विशेष में, यानी किसी क्षेत्र विशेष में जो कार्यालयों की शिक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में की जाती है उसे मानक भाषा कहते हैं। हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे हिंदी की मानक भाषा हिंदी ही है। हिंदी की मानक भाषा क्या है, हिंदी ही है। किंतु अगर हम पंजाबी भाषा की बात करें तो इसकी मानक भाषा कौन सी है, माझी को कहा जाता है। हाँ जी स्टूडेंट, पंजाबी के एक आगे भाषा होती है माझी भाषा। जो माझी भाषा है उसका ही प्रयोग कौन से कार्यालयों वगैरह में होता है। और हिंदी की अगर हम बात कर ले तो हिंदी की मानक भाषा कौन सी है, हिंदी ही है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।